नमस्कार गाइस, वेलकम ऑन योर सबका बायोलॉजिस्ट चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है लाइफ प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज़ चैप्टर नंबर 6। अच्छा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करना। अब सवाल उठता है कि लाइफ प्रोसेस है क्या, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। और ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक ऑर्गेनिज्म करता है जिंदा रहने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ईटीसी। सीधी भाषा में कहें तो खाना खाने से लेके और उसके वेस्ट को पास आउट करने तक की प्रक्रिया को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ लाइफ। क्राइटेरिया ऑफ लाइफ के 2 पॉइंट्स हैं, ग्रोथ और मूवमेंट। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को खाता है और उससे एनर्जी को यूटिलाइज करता है, प्राप्त करता है, और उस एनर्जी को यूज़ करता है अपने ग्रोथ के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए, और एक्सक्रीट करता है वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से। मतलब कि वेस्ट मटेरियल जो होता है फूड खाने के बाद में जो निकलता है, उसको अपने बॉडी से पास आउट कर देता है। में लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ईटीसी। क्राइटेरिया ऑफ लाइफ, ग्रोथ और मूवमेंट। ग्रोथ और मूवमेंट लाइफ के क्राइटेरिया हैं। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर growth, repair and maintenance etc. and excretes the waste materials from the body. Type of nutrition. न्यूट्रिशन के टाइप। फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपस मतलब नरिशमेंट, मतलब कि वह जो खुद अपना खाना बनाते हों, जो खुद अपना नरिशमेंट करते हों, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि हाउ दे मेक फूड। दे मेक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। इस स्लाइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, मतलब कि लाइट को कंबाइन करके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये इन्वायरमेंट से लेते हैं और वाटर सॉइल से लेते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है इनका रॉ मटेरियल। ये आप देख लीजिए, ये एमसीक्यूज़ में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल विच इज़ यूज्ड बाय ऑटोट्रॉफिक प्लांट। योर आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। इसकी इक्वेशन देखिए, आप इस स्लाइड में इस इक्वेशन को देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं, वह इन्वायरमेंट से लेते हैं, और वाटर जो लेते हैं वह सॉइल से लेते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रोल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या रोल है? क्लोरोफिल जो होता है वह
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। यही स्लाइड में लिखा हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपस मतलब न्यूरिशमेंट। एग्जाम्पल इसके हैं प्लांट एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। प्रोसेस, इसकी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी इक्वेशन है CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2। इसको बैलेंस करने के बाद में ये इक्वेशन आप स्लाइड में देख सकते हैं, 6 लगा के बैलेंस कर दिया गया है। एनर्जी कन्वर्जन, लाइट और सोलर लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है। क्लोरोफिल का रोल ऑफ क्लोरोफिल टू ट्रैप द सन्स एनर्जी। आप मेरी बातों को बस सुनिए। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक के फैक्टर्स के बारे में। ऑटोट्रॉफिक के फैक्टर्स, एक कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, थर्ड लाइट और फोर्थ टेम्परेचर। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। सेकंड स्टेप है लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग मतलब कि टूटना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में। अब आते हैं गैसियस एक्सचेंज पे। फर्स्ट है गैस यूज्ड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट निकलता है। और लोग सोचते हैं कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से निकलता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वह वाटर के टूटने से होता है, जैसा कि आपको मैंने अभी पढ़ाया। सेकंड स्टेप में जो मैंने समझाया है वही स्लाइड में लिखा हुआ है। फैक्टर फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, थर्ड लाइट, फोर्थ टेम्परेचर। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि ये आपको मदद करेंगे MCQs सॉल्व करने में। अब आते हैं इवेंट या स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फिल, सेकंड है conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. थर्ड है reduction of carbon dioxide to carbohydrate. अब आते हैं gaseous exchange। फर्स्ट है गैस यूज्ड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और सेकंड है बाय प्रोडक्ट, जो कि ऑक्सीजन है। गैसियस एक्सचेंज तो हमने कर लिया। अब आते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स पे। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ज़मीन पर रहने वाले प्लांट जो कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और एक्वाटिक प्लांट जो कि वाटर में रहते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सेकंड है वाटर एंड मिनरल्स, जो कि पाया जाता है सॉइल में। प्लांट जो होते हैं वह सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। अब बात करते हैं सेकंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रो मतलब अदर्स, ट्रोपस मतलब नरिशमेंट। ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपने पेट भरने के लिए निर्भर रहते हैं, अपना खाना दूसरों से प्राप्त करते हैं,
उन्हें हेटरोट्रॉफ कहा जाता है और उनके इस खाने को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एनिमल्स प्लांट लेकिन क्लोरोफिल लाइक फंगी, ऐसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो, जैसे कि फंगी, ये सब हेटरोट्रॉफ हैं। ये अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए सड़े गले चीज़ों पे निर्भर रहते हैं या फिर एनिमल्स मटेरियल पे निर्भर रहते हैं, उन्हें सैप्रोफाइटिक कहते हैं और उनके इस खाने की प्रक्रिया को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फंगी, बैक्टीरिया, ये सब सड़ी गली चीज़ें पे निर्भर रहते हैं। अब आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पे। व्हाट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? वह ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड किसी जीवित बॉडी से, उन्हें पैरासाइट कहते हैं और उनके इस फूड ऑब्टेन करने की प्रक्रिया को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसके भी दो पार्ट हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। व्हाट इज एंडोपैरासाइट? एंडोपैरासाइट वह पैरासाइट जो किसी बॉडी के अंदर रह के अपना खाने को ऑब्टेन करते हैं, उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म। यह एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। अब स्लाइड में देखिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लैंड, प्लांट, एयर, एक्वाटिक प्लांट, वाटर। सेकंड है वाटर एंड मिनरल जो कि सॉइल से लेते हैं प्लांट। और सेकंड है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब अदर्स, ट्रोपस मतलब नरिशमेंट। एग्जाम्पल हैं इसके एनिमल्स प्लांट लेकिंग क्लोरोफिल लाइक फंगी। इसका फर्स्ट पार्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड decaying प्लांट और एनिमल मटेरियल। एग्जाम्पल हैं फंगी, बैक्टीरिया। बी पार्ट पे आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग होस्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है एंडोपैरासाइट। पैरासाइट lives inside the body of the host। एग्जाम्पल है टेप वर्म, राउंड वर्म। अब आते हैं एक्सोपैरासाइट पे। इसमें जो पैरासाइट होते हैं वह होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, लाइस और लीच। लेकिन पैरासाइट को बेनिफिट तब होगा जब होस्ट हार्म होगा, होस्ट को थोड़ा नुकसान हुआ रहेगा। इसके एग्जाम्पल हैं कसकटा प्लांट पैरासाइट जिसको अमरबेल कहते हैं, और प्लाज्मोडियम जिसको मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। ऑर्गेनिज्म ज़्यादा करके एनिमल्स फूड को लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में एंजाइम के साथ में। इसके एग्जाम्पल हैं एमोइबा, पैरामोइसियम, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट स्टेप है इंगेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड, मतलब कि खाने को तोड़कर मुंह में डालना, ये इंजेशन में आता है। अब सेकंड है डाइजेशन। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में फूड्स को ब्रेक डाउन करना,
जो कि एब्जॉर्ब हो सके। अब आते हैं थर्ड स्टेप एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको यूटिलाइज किया जाता है अपने बॉडी के द्वारा। अब फोर्थ स्टेप है इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा होता है उसको रिमूव किया जाता है अपने बॉडी से। इस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं। स्लाइड में देखिए, एक्सोपैरासाइट पैरासाइट lives on the body of the host, example lice, leech. Note, the parasite benefits while the host is usually harmed, example Cuscuta plant parasite, Amarbale. Plasmodium malarial parasite. Number C, holozoic nutrition. Organism, mostly animal, take in whole food and then digest it into with enzyme. Example amoeba, paramecium, animals, human beings. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरे खाने को खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में एंजाइम की मदद से। स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट स्टेप इनगेशन, taking in of food. Second, digestion, breaking down of complex food into smaller absorbable form. Third, assimilation, utilization of digested food from the body. Fourth, egestion, removing undigested food from the body. आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के ऊपर ऑलरेडी कई वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। 11th के बुक में भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बनी हुई हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं और कुछ ग्लैंड्स और जूस की स्टडी करनी होती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें मैन का एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें माउथ होता है यानी कि बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं। खाना मुंह से खाते हैं और ओइसोफेगस के जरिए ये नीचे को आता है स्टमक में। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी एलिमेंट्री कैनाल में ही सम्मिलित है। अब हम देखेंगे कुछ ऑर्गन्स, उनके ग्लैंड्स, उनके द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले एंजाइम्स या जूस और फंक्शंस। पहला ऑर्गन है माउथ। ये इसकी ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। यह सलाइवरी एमाइलेस सीक्रेट करता है और इसका फंक्शन होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। अब देखते हैं सेकंड ऑर्गन जो कि है स्टमक। यह गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड पेप्सिन, थर्ड म्यूकस सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है, पहला फंक्शन है कि वह हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है जो फूड के साथ में एंटर हो जाते हैं शरीर में। सेकंड इसका फंक्शन, यह मीडियम को एल्कलाइन बना देता है पेप्सिन के एक्शन के लिए। अब सेकंड पे आते हैं पेप्सिन पे।
इसका फंक्शन होता है डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। इसका फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कोरोसिव एक्शन से स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। देखते हैं स्लाइड में, माउथ ऑर्गन है, यह सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवरी एमाइलेज सीक्रेट करता है। whose function is convert starch into sugar. Second organ is stomach. Gastric juice is secreted by gastric gland, which is hydrochloric acid, pepsin and mucus. Of hydrochloric acid is kills harmful bacteria that enters with the food. Second is makes the medium alkaline for the action of pepsin. Second, pepsin, its function is digest proteins. Third is mucus, its function is protects the inner lining of the stomach from the corrosive action of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोरोसिव मतलब नाशक। ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड, लीवर, जूस, बाइल जूस। इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन होता है यह मीडियम को एसिडिक बनाता है पैनक्रिएटिक एंजाइम के एक्शन के लिए। और सेकंड फंक्शन होता है जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जिसके वजह से एंजाइम उन पर काम कर सके। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन एंड लीवर इज ग्लैंड। Bile juice is secreted by liver. Its function is for the action of pancreatic enzymes. And second is breaks down large fat molecules into smaller globules so that enzymes can act upon them. पैनक्रियास एक ग्लैंड है, यह पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करती है। फर्स्ट इज एमाइलेज, जिसका फंक्शन होता है कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। सेकेंड इज ट्राइप्सिन, दूसरा जो है वो ट्राइप्सिन है, जिसका काम होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना। थर्ड इज, तीसरा जो है वो लाइपेज है, जिसका फंक्शन होता है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करना। पैनक्रियास इज ग्लैंड। पैनक्रिएटिक जूस इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास। फर्स्ट इज एमाइलेज, whose function is converts carbohydrate to glucose. Second is trypsin, it converts proteins to amino acids. Third is lipase, whose function is converts fats into fatty acids and glycerols. I hope it is clear to all of you. यह वीडियो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 1 था। इस चैनल पे मैं 10th क्लास की बायोलॉजी कवर करने की कोशिश करूँगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।